नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फैक्ट्री ऑफ नॉलेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके के क्रम में आज का हमारा पहला प्रश्न है। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यमुना, सतलज, चंबल, झेलम। तो हमारा 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी झेलम करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह याद रखना है कि जो झेलम का प्राचीन नाम है वो बितस्ता है और पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच पड़ता था, जो कि वर्तमान पंजाब में स्थित है। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। जो कि सिकंदर था वो खैबर दर्रे से भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं शताब्दी में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? ताओ, पारसी, जैन, बौद्ध। तो जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया पाली कैनन था वो बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो पाली कैनन है वो थेरवाद बौद्ध परंपरा में ग्रंथों का मानक संग्रह है और यह पाली भाषा में अब भी संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, हरिहर, बिंदुसार, दंतदुर्ग। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य हुआ हरिहर व अबुक्का नाम के 2 भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हरिहर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यह जो विजयनगर साम्राज्य है वो तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हेलियोडोरस स्तंभ जिसका दूसरा नाम है दोस्तों गरुड़ स्तंभ, यह किस राज्य में स्थित है हमसे पूछा जा रहा है। तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है और किस जिले में है? विदिशा जिले में स्थित है। इसका निर्माण 110 ईसा पूर्व में हेलियोडोरस के राजा ने करवाया था। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि ये जो हेलियोडोरस थे शुंग राजा भागभद्र के दरबार में दूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है? ताओ, सुखवाद, वेदांत, मूर्ति पूजा। तो जो भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराएं हैं उनमें वेदांत एक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी वेदांत करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो 6 विचारधाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं भारतीय दर्शन की? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। और ये जो 6 दर्शन हैं 6 दर्शन हैं इनको आस्तिक दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। का नारा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो सभी लोग जानते हैं, बच्चा जानता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नील की खेती, मिल मजदूर, भूमि का ताज़ा मूल्यांकन, प्लेग। तो जो चंपारण सत्याग्रह है 1917 ईस्वी में हुआ था वो नील की खेती से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये मसला क्या था, नील की खेती का मसला क्या था। दोस्तों जो किसानों के अनुसार वहाँ के किसानों के अनुसार जानकारी दी गई थी, उसी किसान के पास 20 हिस्से भूमि है, तो उसमें से 3 हिस्से भूमि पर अपने भूमि मालिकों के लिए उन्हें नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था। और हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के लिए हुआ था, और चंपारण से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान की थी। किसको? महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हुआ था? 4 ऑप्शंस हैं, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दोस्तों हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जो कि हुआ था उसमें भाग लिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? 4 मार्च 1922, 4 फरवरी 1921, 5 फरवरी 1922, 14 फरवरी 1921। तो असहयोग आंदोलन के चलते दोस्तों 5 फरवरी 1922 को
किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने एक थाने में आग लगा दी थी। वो थाना कौन सा था? गोरखपुर का चौरी चौरा थाना, जिसमें 22 जवानों को अंदर ही जिंदा जला दिया गया था, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाही थे। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? पीर पंजाल, धौलाधार, जास्कर, ईस्ट कराकोरम। तो दोस्तों जो K2 स्थित है वो ईस्ट कराकोरम में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ईस्ट कराकोरम सही हो जाएगा। और हमें याद ध्यान रखना है कि K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है या, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8849 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो दोस्तों हमें यह ध्यान रखना है कि उड़ीसा में बॉक्साइट का भंडार सर्वाधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो बॉक्साइट का भंडार है उड़ीसा में करीब 153 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, भीमा, गोमती। बेतवा, चंबल और गोमती तो सहायक नदियां हैं गंगा की, लेकिन भीमा हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भीमा। हमें यहाँ पर दोस्तों यह ध्यान रखना है कि जो भीमा नदी है उसका दूसरा नाम है चंद्रभागा नदी, और इसका उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट की भीमा शंकर पर्वत श्रेणी, और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 861 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान। तो गंगा का निचला मैदान जो है वो बांग्लादेश तक सीमित है, विस्तृत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। और दोस्तों हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और वहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्षुद्र ग्रहों की यहाँ पर होगा। क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य है? बृहस्पति और शनि, यूरेनस और बृहस्पति, शनि और यूरेनस, मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो सौरमंडल का ग्रह है वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, और लाल ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों जो मुंबई है वो भारत की वित्तीय राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मुंबई करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है वो मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, आयरलैंड। तो जो संसदीय प्रणाली है वो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से अपनाई गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हमें दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि यूनाइटेड किंगडम का आधिकारिक जो नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे भारत में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों प्रस्तुत किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो संघ संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है और यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भाग 3 में रखा गया है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, हींग की खेती भारत में सबसे पहले किस राज्य में की गई है? दोस्तों, आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।